गुड आफ्टरनून गाइज, मैं सुषमा ठाकुर कॉर्पोरेट करियर में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज की जो रिक्वायरमेंट है मेरे पास वो एमएनसी ग्रुप के लिए है और मुझे नॉन एचपी कैंडिडेट्स चाहिए, स्टोर ऑफिसर से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक। बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। ये नॉन फार्मा से रिलेटेड हो कैंडिडेट, लेकिन चाहिए मुझे फार्मा कंपनी के लिए, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड हो वो नॉन फार्मा का हो, बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। और सैलरी बजट एज पर इंटरव्यू रहेगा, जैसे कैंडिडेट खुद को प्रेजेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी आपको मिलेगी। गाइस, इसके अलावा जो डेली की रिक्वायरमेंट्स मेरे पास चली हुई हैं, जो मैं रोज़ ही आपको शेयर करती हूँ, लाइक क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, ये ऑलरेडी ही मेरे पास चली हुई हैं। पर इसके अलावा मैं एक चीज़ स्पेशली आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम से फेस कर रही हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, उनकी नीड है जॉब, लेकिन अपनी नीड को वो साइड में रख कर ना, पता नहीं कंसल्टेंट को ऐसे समझते हैं या कंपनी को ये समझते हैं कि मेरा घर है। अपनी जिम्मेदारियों को एक साइड में रख देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या तो कंपनी हमें बुलाए या कंपनी हमारे ही कमरे में आ जाए। अगर वो कांगड़ा से यहाँ बद्दी में आ गया है, लेकिन बद्दी में जहाँ एक बार रूम ले लिए तो कंपनी उनके पास आए। कुछ कैंडिडेट ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि ऐसे कैंडिडेट कहीं भी डिजर्व नहीं होते हैं। बद्दी वाला नालागढ़ नहीं जाना चाहता, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे कर रहे हैं कि जी बद्दी में आ चुके हैं। अब माना मैंने कल का टाइम दिया कि सर आपने इतने टाइम पर आ जाना है, कल आपका इंटरव्यू है। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा, लेकिन कल जब मैंने 11 बजे का टाइम दिया तो कैंडिडेट 11 बजे ने मेरे को शाम के 4 बजे कॉल कर रहा है कि मैडम मैं आ जाऊँ। क्यों? ये कौन सा टाइम होता है? ये कौन सी जिम्मेदारी होती है? ये चीज़ें समझ नहीं आती है कि पंचुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। नौकरी चाहिए आपको, लेकिन आपके टाइम के अकॉर्डिंग। क्यों? ये कोई किराने की दुकान है भाई, खरीदा जब मर्जी आए और मुंह उठा के चल दिए। कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को तो समझे। अगर नौकरी चाहिए होती है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलेगी, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। वो चीज़ें आपने देखी है ना कि एक लड़की भी जब अपने ससुराल आती है ना, अकेली आती है वो, तो आप लोग तो नहीं, लड़के वाले तो नहीं उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, उसी बेचारी को ढलना पड़ता है। तो नौकरी आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ढलो आप। अगर नौकरी करनी है, आपने नहीं करनी है तो घर में रहो। वो बात भी आपके फ्रंट में है कि नौकरी तो बाप की भी बुरी होती है। मैं यही चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कैंडिडेट गलत नहीं होता है, अपनी जिम्मेदारी सही से निभाता है तो सीसीएस हमेशा अपने कैंडिडेट के फेवर में है। अगर कैंडिडेट इररिस्पॉन्सिबल है, फिर आपके फेवर में वो बिल्कुल भी नहीं है। कैंडिडेट का एक बार सीसीएस एक बार चांस दे सकता है, 2 बार चांस दे सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ जी मुंह उठाकर जब मर्जी चले जाओ आप किराने की दुकान समझकर। थैंक यू।